दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को मुस्लिम आतंकवादियों ने लगभग 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और जिसमें 26 टूरिस्ट थे और जो हिंदू समाज चाहते थे उनको चुन चुनकर उनकी हत्या कर दी गई। और जब ये घटना हुई, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद पूरा देश गुस्से में था और लोगों को ये उम्मीद थी कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार है ये उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी और जो भी देश इस टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन आज दोस्तों 10 दिन का समय बीत चुका है और ना ही भाजपा सरकार उन आतंकवादी को खोज पाई है और ना ही पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन हुआ है, ना ही उस देश के ऊपर कोई एक्शन हुआ है जो इस टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। 10 दिन के बाद भी जनता ये उम्मीद लगाई बैठी है कि जिन लोगों की हत्या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है उसको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय कौन देगा ये आज के समय में दोस्तों मीडिया भी नहीं पहुंच रहा है। तो जो मीडिया है उसका सबसे बड़ा काम ये था कि ये वर्तमान की सरकार से पूछे कि जो आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते से जम्मू कश्मीर में आए हैं वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कैसे किया और जम्मू कश्मीर में आकर जिन्होंने हमला किया है उसको अभी तक सरकार क्यों नहीं ढूंढ पाई है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर कोई लोकल लोग उस टेररिज्म में शामिल है तो इतनी सेना लगी हुई है, उनको पता क्यों नहीं चला, उनके पास हथियार कहां से आए और जब वहां जहां पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट लोग जमा थे वहां पे कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी। आज 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन वर्तमान सरकार कोई भी एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ले पा रही है और न ही जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादियों को ढूंढ पाई है। मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जातिगत जनगणना की घोषणा कल इस भाजपा सरकार ने कर दी है। मुझे लगता है कि देश की जनता को इस जातिगत जनगणना से दूर हटकर वर्तमान सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए, जो पहलगाम में जिन लोगों की हत्या हुई है उसके लिए वर्तमान सरकार एक्शन कब लेने वाली है। जातिगत जनगणना को छोड़कर ये पूछना चाहिए जो आतंकवादी 27 लोगों को मारकर उनकी हत्या करके जम्मू कश्मीर में फ्री घूम रहे हैं उनको आज तक पकड़ क्यों नहीं पाई है, वो कहाँ छिपे हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार की ये नाकामी है। इस देश में आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं और हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है, लेकिन सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। तो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, लाखों की संख्या में इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने वोटर आईडी कार्ड बना लिए हैं, यहाँ की नागरिकता ले ली है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये इसी मुद्दे के ऊपर सत्ता में आई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस देश से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश से बाहर नहीं हुआ है। तो ये वर्तमान के जो गृह मंत्री अमित शाह उनकी नाकामी है, क्योंकि मीडिया ने उनको चाणक्य के नाम पे इस देश के साथ, इस देश की सुरक्षा के साथ जो कंप्रोमाइज किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश के लिए बहुत घातक होने वाला है। हम सब लोग जानते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को हैंडल किया है, जो अवैध बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है यूपी में रह रहा है, किस तरीके से यूपी को छोड़कर देश के अन्य स्टेट में जा रहा है और वहां पे अपना जो है वोटर आईडी कार्ड बना रहा है, राशन कार्ड बना रहा है, नागरिकता ले रहा है, ये क्या से ले रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना होगा। हम सब लोग जानते हैं कि अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और उन्होंने किस तरीके से हेलीकॉप्टर भर भर कर जितने भी इंडियन अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे उनको वापस इंडिया भेज दिया। लेकिन जो हमारी सरकार है, जिनको लोगों ने तीसरी बार चुनकर भेजा है, वो आज तक एक भी बांग्लादेशी को, एक भी रोहिंग्या को या एक भी पाकिस्तानी को उनके देश नहीं पहुंचा पाई है। मुझे लगता है कि इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और जो लोग गृह मंत्री अमित शाह को इस देश का सबसे सफल गृह मंत्री कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल से उनकी तुलना करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो है न्याय नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। और गृह मंत्री ने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि इस देश के गृह मंत्री जो है सबसे सफल गृह मंत्री इस देश के रहे हैं। अगर आर्टिकल 370 को छोड़ दें, कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ बनती हो। कानून व्यवस्था के हालात आज के समय हम दिल्ली में देख सकते हैं, किस तरीके से सरेआम हिंदू युवाओं को दिल्ली में हत्या की जा रही है, या अन्य देश में जो पठानकोट हमला हो, उरी हमला हो, गलवान घाटी में हमला हो, किस तरीके से लगातार आतंकवादी हमले कर रहे हैं। और ताजा उदाहरण पहलगाम में है, जहां 10 दिन बाद भी आतंकवादी को ये सरकार ढूंढ नहीं पाई है कि जो आतंकवादी है कहाँ छिपे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को जातिगत जनगणना से दूर हटकर सरकार से ये पूछना चाहिए कि 10 दिन के बाद भी आज तक उन लोगों को न्याय क्यों नहीं मिला है जिनकी हत्या आतंकवादियों ने वहां पर की थी। तो ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है, लेकिन देश का मीडिया ये सवाल नहीं पूछने वाला है, क्योंकि न्याय नहीं, लेकिन अपने लिए टीआरपी सबसे जो है महत्वपूर्ण है। आप लोगों की राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।